भले आप 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में, किसी भी क्लास के लिए सबके लिए वीडियो है। ठीक है, खुद से नोट्स में बनाएंगे तब तक आप 100% नहीं स्कोर कर सकते। नोट्स तो इम्पोर्टेंट है, ये पता चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। दिस इज गौरव सिंह, आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जी हाँ गाइस, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडुकेटिव। सो गाइस, आज की वीडियो आप एक तरीके से कह सकते हैं मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है, जहाँ पे आपको कोई सब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है। ठीक है गाइस, तो आज वीडियो हम सिंपली जानने वाले हैं, क्या हम जानने वाले हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। जी हाँ गाइस, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ व्यूज, लैक्स ऑफ व्यूज मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना बताऊँ आपको कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क आपको क्या करना चाहिए, भले आप 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में, किसी भी क्लास के लिए सबके लिए वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं वीडियो को स्टार्टिंग में अभी आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास आगे के 10, 15, 20 मिनट हैं तो ही इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। हाँ, तो आज की हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़िए या कुछ और पढ़िए। ठीक है, मैं एक सब्जेक्टिव वीडियो नहीं होने वाली है, ये एक टाइप की मोटिवेशन वीडियो आप कह सकते हैं, हो सकती है। ठीक है, तो आज हम बताने वाले कि कैसे आपको स्मार्ट वर्क करना है एज कम्पेयर टू हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क में क्या होता है कि आप सिर्फ रगड़ते रहते हैं, हार्ड वर्क। ठीक है, लेकिन स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि आपको अच्छी तरीके से, आपको लेस टाइम में आपको चीजें याद हो जाती है। लेकिन हार्ड वर्क में आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी चीजें याद हो जाती है। ठीक है, इस बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं और फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो, एक हम यहाँ पे कर्व बना लेते हैं। ये डेज हो गए, ये हमारी रिमेम्बरिंग। अब आपसे किसी ने एक दिन, जैसे कि मैंने आपसे डे 1 में पूछा कि आपको ये इलेक्ट्रिसिटी वाला एक जो टॉपिक है वो आप मुझे बताइए। ठीक है, आपने उसे रिवाइज किया इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब आपने डे 2 में दूसरा चैप्टर किया, दूसरा टॉपिक किया, डे 3 में आपने तीसरा टॉपिक किया। ठीक है, अब अगर मैं आपको डे 1 में पूछना, आपने डे 1 में इलेक्ट्रिसिटी आपने टॉपिक पढ़ा। ठीक है, अब डे 2 में अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ मुझे याद है। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा मुझे रिवाइज करना, थोड़ा सा मुझे नहीं आ रहा पॉइंट। ठीक है, डे 1 को आपको पूरी अच्छी तरीके से एकदम याद होगा। ठीक है, ये डे 1 रख लेते हैं, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। ठीक है, ये 1 रिमेम्बरिंग का आपकी 1, 2, 3, 4, 5 एकदम फुल। ठीक है, डे 1 को आपकी एकदम 5 फुल रहेगी, आपको हर चीज याद आएगा। ठीक है, लेकिन डे 2 को अगर मैं पूछता हूँ तो आपकी पावर थोड़ी सी नीचे चली जाएगी। आप कहेंगे हाँ मुझे याद है, लेकिन थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा। डे 3 में आप जब कहेंगे पूछूंगा तो आप कहेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत और कम याद है, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। डे 4 में बहुत ही कम चीजें याद आएंगी। ठीक है, और लेकिन डे 5 तक आते आते आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा, देखिए आपका जो ग्राफ है वो एकदम नीचे जा रहा है। ठीक है, आपने डे 1 को पढ़ा तो था, लेकिन आपने डे 2 को दूसरा टॉपिक पढ़ा, डे 3 को तीसरा टॉपिक पढ़ा। ठीक है, अब जैसे डे 2 को एग्जांपल में लेते हैं, तो मैंने आपको डे 2 में मैंने आपको पूछा, आपने दूसरा टॉपिक पढ़ा, आपका फुल। डे 3 में जब आप गए तो थोड़ा सा कम हुआ, डे 4 में गए तो और कम हुआ, 5 में गए और कम हुआ, डे 6 में गए तो आपका एकदम फेल हो गया, फिर आप भूल गए। ठीक है, तो आज की हम यही बात करने वाले हैं कि आपको स्मार्ट वर्क करके कैसे आपको हर एक टॉपिक को रिवाइज करना है। ठीक है, और कंटिन्यूअसली, और ये भी बात करने वाले हैं कि जो टाइम टेबल है वो हमें पूरे 1 महीने का या 1 हफ्ते का बनाना चाहिए, या एज पर डे सिर्फ 1 दिन का बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस पे भी मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, पहले तो हम ये बात करते हैं आपको कैसे स्मार्ट वर्क करके आपको इस कर्व को आपको ब्रेक करना है, और आपको कैसे इस कर्व को नीचे से ऊपर ले जाना है, फिर नीचे से ऊपर ऐसे। ठीक है, जैसे कि आपका मनी प्राइस है। ठीक है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है, आप लेकिन आपका कर्व जो है वो एकदम नीचे जा रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे अपनी रिमेम्बरिंग पावर अच्छी करके आपको अपना कर्व नीचे लेके फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर ऐसे, जैसे कि आपको हर एक चीज याद रहे। ठीक है, और लेस टाइम भी, मींस कम समय में आपको ज्यादा चीजें याद रहे। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल देखा और आपसे बताया कि कैसे आपको इस कर्व को ब्रेक करना है। ठीक है, तो मैंने ये तो बता दिया कि आपको ये किस तरह करना है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे आप इसे ब्रेक कर सकते हैं इस कर्व को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डे 1 में आपको इलेक्ट्रिसिटी
चैप्टर जो मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है या किसी भी क्लास में जो भी आप एक टॉपिक लीजिए आप उसे रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। डे 2 में आपको क्या करना है, डे 2 में आपको दूसरा टॉपिक रिवाइज करना है, ठीक है। हाँ, डे 2 में आपको दूसरा टॉपिक करना है, फिर डे 3 में आपको तीसरा, और डे 4 में आते आते फिर आपको वही फर्स्ट वाला चैप्टर डे 4 में करना है दोबारा से, ठीक है। डे 4 में आपको फर्स्ट वाला फिर से करना है, और फिर डे 2 वाला आपको करना है डे 5 में, ठीक है। और फिर डे 6 में आपको करना है 3 वाला, ठीक है। तो अब अगर मैं आपका डे 1 वाला मैं आपको डे 2 को पूछता हूँ, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा लो जाएगा, ठीक है। डे 3 को मैं पूछूंगा तो आपका और नीचे जाएगा, ठीक है। डे 3 तक आपका यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन अगर आपने डे 4 को आपने फिर से रिवाइज किया, अब मैं डे 4 को पूछता हूँ तो आपका फिर से फुल पावर में चला जाएगा ऊपर एकदम 5 पे, ठीक है। कैसे किया, क्योंकि हमने डे 1 को किया, फिर डे 2 को नहीं किया, 3 को नहीं किया, 4 को किया, फिर से हमने 4 को जब पूछा तो हमको पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया, ठीक है। फिर हम 5 में थोड़ा नीचे जाएंगे, 6 में थोड़ा नीचे जाएंगे, 7 को, डे 7 को हमको फिर से इलेक्ट्रिसिटी वाला जब हम पूछेंगे तो हमको फिर से वो पूरा लर्न होगा, ठीक है। तो हमको इस तरीके से अपने इस कर्व को जो कि है उसे ब्रेक करना है, जो कि नीचे जाएगा फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इससे क्या है, आपको हर चीजें आपको याद भी रहेंगी और लेस टाइम में, ठीक है, आप हर चीज को रिवाइज भी कर पाएंगे और कम समय में आपको इसके अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको डे 2 में जो आपने टॉपिक रिवाइज किया उसे आप डे 7 में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, डे 7 में। फिर डे 8 में आपको क्या करना है, डे 3 वाला आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, डे 1 में करिए, फिर वही टॉपिक आपको 2 से 3 दिन बाद आपको फिर से वही रिवाइज करना है, फिर 2 से 3 दिन बाद आपको वही टॉपिक रिवाइज करना है, और फिर 2 से 3 दिन बाद आपको वही टॉपिक रिवाइज करना है। अब इससे क्या है कि आपको जब आपने रिवाइज किया तो आप थोड़ा भूल गए, लेकिन फिर से आपको रिवाइज करने के आपका फिर से टास्क है कि आपको वही चैप्टर करना है जो मैंने पहले पढ़ा हुआ था। तो आपको क्या करना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। तो आप फिर से उसे रिवाइज करेंगे तो आपको मजा आएगा। फिर आप धीरे धीरे थोड़ा बोलेंगे, लेकिन डे 7 में जब आएंगे, ठीक है, तो आपको फिर से वही टॉपिक, क्योंकि जो आपने डे 1 और 4 में पढ़ा वही आप 7 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको और अच्छी तरीके से मजा आएगा, तो आपको और एंजॉय करेंगे आप कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये मुझे याद है, तो चलो और इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपके अंदर एक्साइटमेंट भी ज्यादा आएगा और आपका जो स्मार्ट वर्क है वो भी ज्यादा रहेगा। आप फॉरगेटिंग कर्व को ब्रेक भी कर रहे हैं और आपको रिवाइज भी हो रहा है अच्छी तरीके से और कम समय में, और इस तरीके से आप अपने सारे टॉपिक्स कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई अंडरस्टैंडिंग, कि हमने इसे समझ तो लिया। अब हम इसे रिमेंबर कैसे करें, ठीक है। तो हम पहले इसे निकाल लेते हैं। पहली चीज हमने अंडरस्टैंडिंग देखी, अब हम इसे रिमेंबर करेंगे। अब हमें याद कैसे करना है, तो देखो पहले तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है, पहले तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो उसमें क्या है, और दूसरा हो गया हमारा खुद के नोट्स, क्या मीन्स जो भी हम खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है कि आपको कैसे ऑनलाइन क्लास के साथ आपको अपनी सेल्फ स्टडी को मैनेज करना, तो उस पर वो आई बटन पर आपको मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए हमें रिमेंबर कैसे करना है। पहला तो हमने ऑनलाइन क्लास करनी है और दूसरा हमारा नोट्स। अभी तो ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही, लेकिन हम जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास में जब भी टीचर पढ़ाए तो नोट्स साथ में ला लीजिए। जैसे कि आपको एक रफ कॉपी रख लेनी है साथ में, ठीक है। टीचर जो भी बता रहा है आपको उसे नोट्स के ऐसे ही रफली आप नोट्स बना लीजिए उसके, ठीक है। रफली आप उसको नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जब आप उसे नोट्स बना लेंगे, ठीक है, तब उसे दोबारा से जब क्लास ओवर हो जाए तो आप उसको अपनी जो मेन नोट कॉपी है, ठीक है, एक आप रफली बनाइए और एक मेन नोट कॉपी बनाइए, ठीक है। तो जो मेन वाली है उसमें आपको अच्छी हैंड राइटिंग में आपको करना है। अब नोट्स कैसे बनाने हैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और नोट्स हमेशा आपको कीवर्ड से बनाने, ठीक है। आप मेन कीवर्ड जब टीचर बता रहे हो तो उसको रफली लिख लीजिए। फिर आपकी जो मेन नोट कॉपी है उसमें आप गुड हैंड राइटिंग में, ठीक है, गुड हैंड राइटिंग में आपको लिखना है उसे नोट्स को, जिससे कि अगर आप बाद में पढ़ें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रफली में भी आपने ऐसे तुरंत ही ऐसे पेन चला दी, ठीक है। उसमें भी आपको लिखना है कि ऐसा लैंग्वेज लिखिए कि आपको समझ भी आ जाए और आप हर चीजें लिख भी लें जो टीचर बता रहा है, ठीक है। बाद में तो आप उसे गुड हैंड राइटिंग में उतार ही लेंगे अपनी नोट्स कॉपी में, ठीक है। दूसरा हो गया नोट्स, ठीक है। नोट्स और लेक्चर्स, ठीक है। नोट्स और लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको चैप्टर नहीं समझ आएगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, उससे आप 90 to 95% कर सकते हैं, लेकिन आप जब तक आप पूरा अपना खुद से नहीं नोट्स बनाएंगे तब तक आप 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जैसे कि मेरे को एक टॉपिक आया, मैंने उसे नोट्स में नहीं लिखा, मेरे को जो टॉपिक था मैंने उसे नोट्स में लिखा, ठीक है, अब मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, ठीक है, तो आपने उसे समझ तो लिया है, लेकिन अगर आप जब चैप्टर को समझ लीजिए तो आप खुद से एक नोट्स बनाइए अपनी नोट्स कॉपी में, आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, वो नोट्स, ठीक है, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप 100% नहीं स्कोर कर सकते, ठीक है, 100% तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आपको खुद से नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बात कर ली ऑनलाइन क्लास में कैसे आपको नोट्स करना है, फिर आपको खुद से नोट्स बनाने, ठीक है, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप 100% स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको वो चीज बताई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें टाइम कैसे सेव करना है मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो पहले क्या होगा, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा आपने सोशल साइंस का, ठीक है, दूसरे दिन आपने पढ़ा साइंस का चैप्टर पढ़ा, ठीक है, फिर डे 3 में आप आएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, चलो अगर आपने मैथ्स किया या कोई और सब्जेक्ट किया तो किया, नहीं तो फिर आपने सोशल साइंस का आपने दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, सोशल साइंस का आपने दूसरा चैप्टर कर लिया। डे 3 में, डे 4 में आएंगे तो आपने हिंदी कर लिया या इंग्लिश पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे क्या है, आप ऐसे चेंज करते रहेंगे, फिर आप डे 16 या डे 20 में आएंगे जब आप दोबारा से रिपीट करेंगे एक कोई सब्जेक्ट को, ठीक है, डे 20 को, जैसे कि आपने SST का वही चैप्टर 1 किया जो आपने डे 1 में किया था, ठीक है। अब इससे क्या है, देखिए यहाँ पे हमने फॉरगेटिंग कर्व को तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करके क्या करना है कि आपको देखिए डे 1 में आपको, जैसे कि आपने सोशल साइंस का, ठीक है, चैप्टर 1 किया, ठीक है, सोशल साइंस में हिस्ट्री का आपने चैप्टर 1 किया। डे 2 में आपको क्या करना है कि आप साइंस का चैप्टर 1 कर सकते हैं, ठीक है, साइंस का चैप्टर 1 करिए। डे 3 में आपको क्या करना है, आपने किया मैथ्स का चैप्टर 1, लेकिन डे 4 में आते आपको फिर से सोशल साइंस का चैप्टर 1 करना है, ठीक है, आपको हिस्ट्री का चैप्टर 1 हिस्ट्री का दोबारा से करना है डे 4 में, ठीक है। अब आप ऐसे ही करते जाएंगे, फिर चेंज करेंगे सब्जेक्ट, फिर आप डे 7 में आपको फिर से वही रिपीट करना है सोशल साइंस का चैप्टर नंबर, ठीक है, SST का चैप्टर नंबर 1, तो आप इसे फिर से रिपीट करेंगे। फिर डे 8 में जब आप डे 10 में आएंगे तो आपको फिर से SST का ही चैप्टर नंबर 1 करना है। अब इसे क्या है, आपको जब आपने डे 1 में किया SST का चैप्टर नंबर 1 तो आपको 1.5 आवर लगे, ठीक है, लेकिन जब आपने उसे डे 4 में किया तो आपको थोड़ा थोड़ा याद था, इसलिए आपको थोड़ा टाइम कम लगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 घंटा 10 मिनट लगा, ठीक है। फिर डे 7 में जब आपने किया दोबारा से तो आपको और अच्छी तरीके से आ गया, इसलिए आपको थोड़ा और कम समय लगा, आपने उसे 50 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लिया। लेकिन डे 10 में जब आप आए तो आपने उसे 45 to 40 मिनट्स में ही आपने उसे खत्म कर लिया। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने फॉरगेटिंग कर्व को तोड़ा, ठीक है, और हमें समझ आया कि हाँ सोशल साइंस का देखो चैप्टर 1 मैंने ये किया, फिर 2 दिन बाद मैंने उसी चैप्टर को दोबारा से रिपीट किया, रिवाइज किया, फिर 2 दिन बाद मैंने फिर से रिवाइज किया, और फिर 2 दिन बाद मैंने फिर से उसे रिवाइज किया, ठीक है। इससे क्या मुझे चैप्टर का एकदम पूरा ओवरव्यू क्लियर हो गया था, मुझे समझ आने लगा था, इसलिए मुझे पहले ही जितना टाइम लगता था अब उतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो अब मुझे अच्छी तरीके से याद होगा, अब मुझसे अगर कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पूछ ले, ठीक है, तो मैं तुरंत उसको पेज नंबर के साथ में बता सकता हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसे रिवाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो, ठीक है, स्मार्ट वर्क में हमने किया और यहाँ पे हमने टाइम सेव कर दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि जब आप इसे रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया आपने इसे चैप्टर को रिवाइज किया, लेकिन चैप्टर के बीच में जैसे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ले लेता हूँ, ठीक है, साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेता हूँ, तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, चैप्टर 1 आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी को तो करनी है, ठीक है। तो जब आप उसमें बैठे तो एनसीईआरटी में देखिए जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं तो पैराग्राफ के लास्ट में, ठीक है, तो आपको या पैराग्राफ के बीच में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं बीच में आपको मिल गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट लिखा है पैराग्राफ में, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है और फिर यहीं से लिखा है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन तुरंत यहीं से लिखी होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले जितना आपने एक पेज पढ़ा, ठीक है, एक पेज जब आपने पढ़ा आपने क्वेश्चन को मार्क कर लिया ऐसे, ठीक है, किसी भी पेन से आपको क्वेश्चन को मार्क करना है और आंसर को मार्क कर लेना है तुरंत ही वहीं पे, ठीक है। अब एक पेज जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से पूरे पेज में से आप जितने क्वेश्चन मीन्स बना सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन दिए होंगे उनको आप यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन आप लिख सकते हैं जो आपने बनाए हुए हैं खुद से, और जो क्वेश्चन इसमें दिए हैं उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है।
और फिर उसके बाद जब आप उसे रिवाइज करेंगे, फिर दोबारा जब आप खोलेंगे डे 4 में, तो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप डे 7 में खोलेंगे तो आपको फिर से उन्हें रिवाइज करना होगा क्वेश्चंस को। ठीक है, वो आपको लर्न है। और फिर डे 10 में जब आएंगे तो आपको एकदम अच्छे तरीके से उन्हें लर्न करनी कि अगर कोई भी पूछे आप तुरंत उसका आंसर दे सकें। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं पैराग्राफ में। ठीक है, बस उसमें ये क्या है, आपको आंसर खुद से ही फाइंड करने होते हैं और उसी में होते ही। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, तो उसी के आगे से ही आंसर स्टार्ट हो, आगे सर्किट और फिर डैश पूरा आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हमने अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग देख लिए। पहले हमने समझा, ठीक है, कि कैसे हम पहले करते थे डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में आपको ऐसे करना है, हम अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट। हाँ, तो हमने यहाँ तक देख लिया अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पहले हमने ये देखा कि पहले हम कोई और चैप्टर करते थे, लेकिन अब हमें स्मार्ट वर्क करके क्या करना है, हमें जो डे 1 में एक चीज़ करनी है वही हमें 2-3 दिन बाद फिर से डे 4 में, डे 5 में करनी है, फिर वही हमें डे 7, डे 10 में करनी है। ठीक है, तो इससे क्या है, हम जो टॉपिक है पहले उसे हम पहले ज़्यादा टाइम लेते थे, अब हम उसे कम टाइम में पूरा कवर कर लेते हैं और हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक इसका फायदा है स्मार्ट वर्क का। ठीक है, अब हम देखते हैं रिवाइज। देखो रिवाइज कैसे करना है। रिवाइज मैंने एक बता दिया कि आपको खुद से नोट्स बनाने हैं ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, जो टीचर का नोट है वो उससे आप बनाना है, फिर अपना जो नोट्स है उसे आपको बनाना है। ठीक है, अब रिवाइज दूसरी चीज़ हो गई कि सैम्पल पेपर है। ठीक है, पहला मैंने बता दिया था ऑनलाइन क्लास के जो नोट्स है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स एंड ओन नोट्स। ठीक है, जो आप खुद से बनाते हैं। अब दूसरा हो गया सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो किए थे वो ओसवाल के थे। ठीक है, इसमें अच्छे तरीके से मीन्स मेरे प्री बोर्ड में तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन इंग्लिश का जो मैंने देखा था ओसवाल से, वो प्री बोर्ड में सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आप ओसवाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बुक्स की। ठीक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सैम्पल पेपर भी करने हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर से ये कि आप जब चैप्टर पढ़ लीजिए आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको कैसे मतलब उसमें से आप फॉर्मेट भी देख सकते हैं। उसमें आपको जो उस वाले उसमें आपको 1 पेज नोट्स मिलते हैं, मीन्स एक ही पेज में पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, और उसका फिर बाद में डिटेल में भी उसका नोट्स देते हैं, और साथ में उसके 5 जो होंगे वो सैम्पल पेपर सॉल्व होंगे और 5 जो सैम्पल पेपर होंगे वो अनसॉल्व होंगे, वो आप फिर से कर सकते हैं। ठीक है, वो सेल्फ असेसमेंट होते हैं। ठीक है, रिवाइज करने के लिए पहले आपको ऑनलाइन क्लास और खुद से नोट्स पहले आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जब आप ये रिवाइज कर लें उसके बाद आप सैम्पल पेपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अब देखिए स्मार्ट वर्क के कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, पहली बात तो देखिए, पहली बात मैंने आपको पहले ही बताई है, अभी बता रहा हूँ कि नोट्स तो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ठीक है, नोट्स तो इम्पोर्टेंट मीन्स जो भी टीचर पढ़ा रही है क्लास में उसके नोट्स आप बना लीजिए। ठीक है, चाहे वो आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो रही हो। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकती है। ठीक है, अभी तो ऑनलाइन ही चल रही है। ठीक है, दूसरी बात आते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि आपको चैप्टर रीड करना है। ठीक है, पहले से चैप्टर रीड करना है। ठीक है, करिए जब आप स्कूल जाते हैं। ठीक है, जब भी आपकी क्लास हो रही तो टीचर, ठीक है, आज आपने जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने कर लिया। ठीक है, आज आपकी क्लास में ये हुआ, आप टीचर ने बता दिया कल हम करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको उसके नोट्स बनाने, अगर आपने बना रखे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं बनाने थे तो आप उसका एक कोई लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब पे। ठीक है, या आप खुद से या आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एक लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, उससे क्या आपने जो चैप्टर पढ़ा आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा कि हाँ आपने चैप्टर पहले से समझ लिया। ठीक है, अब जब आप क्लास में जाएंगे, जब टीचर चैप्टर पढ़ा रहा होगा, ठीक है, तो जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर आपका ध्यान भटक जाता है, जैसे आपके फ्रेंड ने कुछ मांगा कि पेंसिल दे दो। ठीक है, तो आप उससे बातें करने लगते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्लास में, ठीक है, बातें करने लगते हैं अपने फ्रेंड से। ठीक है, या आप उसको पेंसिल इरेजर कुछ भी दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब टीचर आपको जैसे कि आपको ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में आपको जो आई का जो डायग्राम है, ठीक है, वो आपको नहीं समझ आया। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ लिया था, आपको क्लियर था, लेकिन आपको आई का डायग्राम जो था वो क्लियर नहीं था। अब क्या होगा कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगर आपको टीचर के ऊपर ध्यान नहीं है, तो जब वो टीचर बोलेगा कि अब हम करने जा रहे हैं आई का डायग्राम, ठीक है, तो आपका दिमाग तुरंत डिस्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और वो तुरंत आपको याद दिला देगा कि हाँ, अब फिर तुरंत ही आपका ध्यान टीचर की तरफ चला जाएगा। जी, अगर आपका ध्यान तुरंत टीचर की तरफ चला जाएगा और फिर आप ये सोचेंगे हाँ ये टॉपिक मुझे नहीं क्लियर था तो अब इसे मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है,
तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे क्या है, एक फायदा है कि अगर आप पहले से चैप्टर रीड करके रखें और आपको कोई डाउट है, तो जब टीचर वो बोलेगा कि आप ये करने जा रहे हैं और ये वाले टॉपिक में आपको डाउट है, तो आप तुरंत आपका माइंड जो है वो तुरंत स्ट्राइक करेगा और आपको फिर से वो क्लास में अटेंटिव करेगा और आप उस चैप्टर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। फिर हम थर्ड टॉपिक करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक का नोट्स बना लिया, दूसरा टॉपिक का कि पहले से चैप्टर रीड करना है। ठीक है, और तीसरा कि स्लीप भी ज़रूरी है। ठीक है, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा क्लास में, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टॉपर को, कि वो ऐसे 2-2 घंटे सुबह आ रहा है, उसके बाद इधर उठा है, ठीक है, और यूनिफॉर्म सही नहीं है कि ऐसे उठा हुआ चला आया। ठीक है, जैसा नहीं है, स्लीप सबको लेती मिनिमम आपकी 7 आवर्स तो होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। ठीक है, कि ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ रहे नींद में सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, तो नींद में आप कुछ टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते। ठीक है, नींद में आप चाहे जितना पढ़ लीजिए उसमें आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्लीप भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टडी के लिए। ठीक है, और फोर्थ हो गया कि फोकस्ड रहना है और एनसीईआरटी तो पढ़नी है। ठीक है, अब एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, उसमें से आपको मैंने बता दिया कि आप जब चैप्टर पढ़ें तो हर एक पेज के नोट्स बना लीजिए। ठीक है, हर एक पेज के नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन बना लीजिए उसमें से, क्योंकि एनसीईआरटी में तो वैसे भी दिए हो जाते हैं, और फिर अगर आपको खुद से बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। और फिर आपको रिफ्रेशर अगर आपको करनी है, ठीक है, रिफ्रेशर बुक्स आपको तब कर लीजिए जैसे कि आपने एनसीईआरटी तो पढ़ लिया, चैप्टर तो आपको क्लियर होगा, लेकिन एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, तो आप रिफ्रेशर्स पे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चंस ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, रिफ्रेशर में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको मीन्स क्वेश्चन तो उसी से रिलेटेड मिलेंगे, आपके चैप्टर से ही रिलेटेड मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर करेंगे उसमें भी आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था। ठीक है, तो रिफ्रेशर से आपको ये पता चल जाता है क्वेश्चन कितने फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो जैसे कोई क्वेश्चन है इंग्लिश का है, ठीक है, आप जैसे कैरेक्टर के बारे में बताना है, ठीक है, तो कैरेक्टर के बारे में हम बता सकते हैं, या फिर क्वेश्चन को घुमा के वो पूछ ले कि आपका ये वाला स्टेटमेंट इस कैरेक्टर ने बोला है, ठीक है, अब इसको आप जस्टिफाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, तो इसके लिए आप डिस्कशन में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी तरीके से क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये थी, अब इस तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और अपने फॉरगेटिंग क्लब को आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में, इतना ही आपको बताना था। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन वाला ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, और चलिए बस आज की वीडियो इतना ही। चेंज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।